खास करके बोकारो के गांव देहात के मान सम्मान हमरा समरेश दा आज हमरा के बीच नहीं रहो और ओकरा श्रद्धांजलि दियल है। बहुत लोग आयल थी तो अब हमें एक एक से बात करबे कि आखिर ओकर श्रद्धांजलि में की कहले चाहते। दादा का मृत्यु से निश्चित रूप से आज ये हम लोग के लिए अपूरणीय क्षति है। खासकर राजनीतिक दृष्टि से जो क्षति हुई है उसका भरपाई नहीं किया जा सकता है। हम सभी पार्टी के लोग यहाँ हैं, वो हम लोग का प्रेरणादायक थे और उनके द्वारा कभी भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वो कौन पार्टी के हैं और कौन व्यक्ति को मदद कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति उनके पास आया है उन्होंने मदद किया है और निश्चित रूप से हम लोगों का एक शांत थे और ये अद्वितीय है। दूसरा दादा हम लोग का ख्याल से यहाँ और पैदा नहीं होने वाले हैं और दादा हम लोगों का सभी पार्टी के नेतृत्व करने वाले एवं यहाँ के जनता के दिल में हमेशा हमेशा बसा हुआ रहेंगे। ये हम लोगों का ये है कि जब तक सूरज चांद रहेगा समरेश दा का नाम रहेगा। चलिए, ये है जिला विस्तृत उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल जी, जिन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जब तक चांद सूरज रहेगा हमारा दादा अमर रहेगा। हम कहेंगे कि आज जो हम लोग के बीच समरेश दा नहीं रहे, आज वो वीर पुरुष के रूप में है और हम लोग बहुत तहे दिल से पूरे झारखंड के लोग उनको मानते थे और वीर पुरुष ही नहीं, वो वीर पुरुष का काम भी दिखाए हैं। इसीलिए उसके यादगार में हम लोग कल इसी धरती में हम लोग कल उनका शहादत दिवस को मनाते हुए हम लोग कल उनका मूर्ति का स्थापित करेंगे। जब भी कोई व्यक्तित्व बड़ा होता है तो जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है और जब ये पहली बार 1977 में विधायक बने थे बागमारा बोकारो से, तो उनके बाद में उन्होंने सिर्फ झारखंड की नहीं देश की भी प्रतिनिधित्व करने की है और देश के लिए भी इनका बड़ा योगदान रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को कही जाती है और उस पार्टी का अगर सिंबल का सुझाव अगर कहा जाए तो वो भी मुंबई अधिवेशन में उन्होंने देने का काम किया था, क्योंकि उनका जो पहली बार जब वो विधायक बने थे तो उनका चुनाव चिन्ह कमल था और उसी का सुझाव उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी को दी जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है। माननीय समरेश दा ऐसे बगीचा के माली थे जिन बगीचा में उनके द्वारा बोया गया पौधा और उनके द्वारा सिंचित किया गया बड़ा क्या हुआ पौधा आज अच्छा फल फूल दे रहा है। आप जानते हैं या पूरे झारखंड बिहार जानती कि अभिजीत बिहार में जिस समय झारखंड आंदोलन के लिए लोग ललायित थे, आंदोलन कर रहे थे, उसमें दादा का ही एक नक्शा था जिस नक्शा में छोटनागपुर और क्या कहते हैं संथाल परगना को मिलाकर के एक वनांचल राज्य की सपना देख रहे थे। भारतीय सरकार क्या कहते हैं वाजपेयी जी के नेतृत्व में इस राज्य का अलग मुखड़ा मिला जो दादा का ही नक्शा से ही पास हुआ। इसलिए आज मैं दादा को इस सभा में हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं कि दादा आप झारखंड के लिए अविस्मरणीय महापुरुष पितामह के समान है। आपकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। आपकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। एक स्तंभ था हमारे लोकल के लिए और कहीं ना कहीं जो भी लोकल वासी अगर फक्र करते थे तो समरेश दा के नाम पर करते थे। आइए, जयदेव राय जी हमारे बीच में हैं। आज का दिन बहुत दुखद दिन है जिसमें हमारे बोकारो चंदन क्यारी नहीं पूरे झारखंड के नेता माननीय समरेश दा नहीं रहे। देखिए, नेता सांसद विधायक बहुत होते हैं लेकिन नेता सब नहीं होते हैं और दादा पूरे झारखंड नहीं पूरे देश के नेता थे। दादा का ही वनांचल जो आज जो राज्य अलग हुआ है वो वनांचल का जो परिसीमन था उसी में आज झारखंड अलग हुआ है, वो दादा का ही देन है। और दादा के चले जाने से हम सभी कार्यकर्ता चाहे कोई पार्टी में हम लोग हैं आखिर उन्हीं का सभी पहले सब उन्हीं के चले थे, बाद में सब लोग अपना अपना पार्टी किए। इसलिए दादा के चले जाने से हम सभी कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं। दादा के चले जाने से हम सभी कार्यकर्ता चाहे किसी भी पार्टी से संबंध क्यों ना हो
दुखी है। अब हमारे बीच में है दिनेश सिंह, जो आयशु के धनबाद विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है, जब बिहार था उसमें झारखंड अलग नहीं हुआ था। उस समय बिहार विधानसभा में दादा ही नहीं कुर्सी उलट पलट करके फेंकते थे। जिन्होंने झारखंड को पहचान दिया बिहार में, वहाँ माफियाओं का राज था, जिनको दादा ने ही परिचय दिया। वहाँ हमारे यहाँ का कोई आदमी नहीं थे। दादा नहीं रहे तो हम लोग का लोकल वासी के लिए सारा चीज़ खत्म हो गया। हमारे लोकल वासी के लिए सारा चीज़ खत्म हो गया, ये बड़ी बात है इनके लिए। देखिए, समरेश जी का चले जाना पूरे झारखंड में और लोहांचल कोयलांचल में राजनीतिक शून्यता से कम नहीं है। माननीय समरेश जी एक क्रांतिकारी का द्योतक थे और समरेश जी के सामने मंत्री विधायक का सारा जो ये पद होता है वो उनके कद के सामने बहुत बोना था। समरेश जी अपने आप में राजनीति के यूनिवर्सिटी थे और आज हम सबों के बीच में नहीं रह करके ऐसा लग रहा है मानो हम लोगों ने सब कुछ खो दिया है। अपूर्णीय क्षति है, इसका भरपाई हो पाना आज के दिन में संभव नहीं है। समरेश जी की कमी हमेशा खलेगी और समरेश जी ने जो पहचान दिया, हम समझते हैं कि लोहांचल और कोयलांचल की राजनीति में अपितु झारखंड और बिहार की राजनीति में भी समरेश जी को जानने वाले पूरे देश में कोई ऐसे लोग नहीं थे जो समरेश जी को नहीं जानते थे। और आज जितने भी नेता आज उनके यूनिवर्सिटी से जितने भी नेता निकले हैं, कहीं न कहीं बड़े बड़े दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और आज उन्हीं के यूनिवर्सिटी से निकला हुआ बहुत सारे नेता हैं। और यहाँ जितने देखे हैं 99% तो उन्हीं के यूनिवर्सिटी के नेता हैं और मैं भी एक उदाहरण उनका हूँ। इसलिए मैं हृदय के अंतःकरण से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें और उनकी प्रेरणा सदैव हम सबों को ऊर्जावान बनाए रखे, हम सबों को प्रेरित करते रहे।